अंबानी परिवार। हाल ही में हुरून इंडिया की रिपोर्ट में उन्हें भारत का सबसे अमीर परिवार घोषित किया गया, जिनकी कुल प्रॉपर्टी लगभग 25 लाख करोड़ के करीब है। यह अमाउंट भारत की कुल जीडीपी का लगभग 10% है। अंबानी परिवार ने हाल ही में अपने छोटे बेटे अनंत की शादी के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, जो भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक। इस शानदार इवेंट ने अंबानी परिवार की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया और उन्हें भारत का सबसे वैल्यूएबल फैमिली बना दिया। बजाज और बिरला फैमिली इसी लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अंबानी परिवार ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया। यह सब दिखाता है कि अंबानी परिवार ने न केवल अपनी प्रॉपर्टी में भारी ग्रोथ किया, बल्कि भारत की इकोनॉमिक वर्ल्ड में भी एक खास जगह बना लिया। आखिर कैसे अंबानी परिवार की संपत्ति इतनी बढ़ गई और भारत पर इसका क्या इफेक्ट है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। धीरूभाई अंबानी एक साधारण भारतीय जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए यमन से भारत लौटने का बड़ा फैसला किया और यहीं से शुरू हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज का सफर। भारत लौटने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी में मार्जिन नाम की एक कंपनी शुरू की। मार्जिन का काम पॉलिएस्टर यार्न का इंपोर्ट करना और मसालों का यमन को एक्सपोर्ट करना था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अकेले ही रिलायंस को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी मेहनत से रिलायंस को एक छोटे से कारोबार से उठा एक बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर में बदल दिया। उनकी यही सोच और जज्बा था जिसने रिलायंस को आज लगभग 25 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू तक पहुंचा दिया, जो भारत की कुल जीडीपी का लगभग 10% है। पहला कारण है डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी है। अंबानी परिवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स तक फैलाया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, ऑयल और कई सारे। पिछले दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने एक्सपेंशन के लिए $125 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा कारण है टेलीकॉम रेवोल्यूशन। अंबानी परिवार की प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा योगदान रिलायंस जियो की लॉन्चिंग है। जियो ने सस्ती 4G सेवाओं की पेशकश कर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया, जिससे करोड़ों नए लोग इंटरनेट से जुड़ सके। इस कदम ने न केवल परिवार को फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाया, बल्कि देश के डिजिटल लैंडस्केप को भी बदल दिया। इसका अक्टूबर 2022 तक $100 बिलियन से अधिक का वैल्यूएशन था। 2020 में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 10% की इक्विटी के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इंटेल और गूगल जैसी कंपनियों ने भी जियो प्लेटफॉर्म में अपना इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा कारण है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सेक्टर में ग्लोबल मार्केट में अपनी एक मजबूत पहुंच बनाई है। जामनगर रिफाइनरी जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, इसकी कैपेसिटी हर दिन 1.25 मिलियन बैरल से अधिक क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की है। यह रिफाइनरी डिफरेंट टाइप्स के क्रूड ऑयल को हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट में बदलने में कैपेबल है, जो रिलायंस को ग्लोबल मार्केट में खास बनाती है। पहला कारण है एम्प्लॉयमेंट। हुरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार ने भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने अलग अलग बिजनेसेस के मीडियम से लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में रिलायंस ने अपने अलग अलग बिजनेसेस के माध्यम से लगभग 3 लाख नौकरियां दी। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। अंबानी परिवार को भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खास योगदान देने वाला माना जाता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और रिटेल सेक्टर में। 2022-2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के मीडियम से राष्ट्रीय खजाने में लगभग 2 लाख करोड़ का योगदान किया था। तीसरा कारण है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी, किफायती 4G डेटा और वॉइस सेवाएं प्रदान करके। मार्च 2021 तक जियो के 425 बिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे, जिससे अब भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। इन सेवाओं ने लाखों भारतीयों को इंटरनेट की पहुंच प्रदान की और देश में डिजिटल गैप को कम करने में मदद की। पहला इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। जब एक परिवार की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वे कई मेजर सेक्टर जैसे टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स पे अपना कंट्रोल रखते हैं। इससे छोटे बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन करना कठिन हो जाता है और एज अ रिजल्ट कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं।
एक उदाहरण के रूप में रिलायंस जियो को आप देख सकते हैं। जियो ने अपनी सस्ती 4G डेटा से बाजार को पूरी तरह बदल दिया। इससे पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे कई छोटे कंपनियों के लिए बना रहना मुश्किल हो गया। दूसरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जब बड़ी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में होती है तो इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक होता है। एक उदाहरण के रूप में अमेरिका के कुछ अमीर परिवारों की प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है, जैसे कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की प्रॉपर्टी। इन परिवारों की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास मौजूद रिसोर्सेज को बढ़ाती है, लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि यह रिसोर्सेज समाज के अन्य हिस्सों में उपलब्ध नहीं होते। तीसरा कारण है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जब किसी परिवार की प्रॉपर्टी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है तो इससे क्रोनी कैपिटलाइजेशन यानी सरकार और बड़े बिजनेसमैन के बीच खतरनाक रिश्ते का खतरा बन सकता है। एक उदाहरण के तौर पर यदि सरकार ऐसी नीतियां बनाने लग जाए जो केवल बड़े बिजनेसमैन को लाभ पहुंचाती है, जैसे कि टैक्सेस में छूट, तो इससे छोटे बिजनेसमैन और आम जनता को नुकसान हो सकता है। तो गाइस, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएगा। जय